हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग को पता होनी चाहिए कि कार्टिलेज होती क्या है। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बहुत स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। इसका काम क्या होता है ना, ये जितने भी शॉक अब्जॉर्ब करता है और जितने भी फोर्स हमारे जॉइंट पर पड़ता है, हमारे बोन पर पड़ता है, उन सभी को अब्जॉर्ब करता है और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और अब्जॉर्ब करने के बाद हमारे जॉइंट को ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन कि कार्टिलेज होती क्या है। अब कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स के बारे में तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स को एम्पी आर्थ्रोसिस जॉइंट्स भी कहा जाता है। तो ये होती क्या है ना, जॉइंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कनेक्टिंग बोनी कंपोनेंट विद इन द ह्यूमन जॉइंट। ये क्या करते हैं ना, दो बोन के बीच में ये कनेक्ट रहते हैं और दोनों बोन को कनेक्ट करते हैं। दिस जॉइंट्स यूटिलाइज फाइब्रोकार्टिलेज एंड हाइलिन कार्टिलेज टू क्रिएट अ बोन कार्टिलेज बोन इंटरफेरेंस। तो मैं जैसे बोली इसका टाइप होता है, तो फाइब्रोकार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज दोनों मिल के बोन कार्टिलेज बोन इंटरफेरेंस बनाते हैं कि बोन रहेगा दोनों साइड और बीच में कार्टिलेज रहेगा। तो ये जॉइंट के टू टाइप्स होते हैं। कार्टिलेजिनियस के टू टाइप होते हैं, सिम्फाइसिस एंड सिनकॉन्ड्रोसिस। तो सिम्फाइसिस जॉइंट्स होती क्या है। सिम्फाइसिस जॉइंट्स को सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी कहा जाता है। तो देखते ही होती क्या है। सिम्फाइसिस जॉइंट इन्वॉल्व बोनी कंपोनेंट्स कवर्ड विथ अ थिन लेयर्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज which are directly connected by fibrocartilage, disc और पैड्स। तो कहना क्या चाहता है ना, सिम्फाइसिस जॉइंट में दो बोन हम लोग का है। तो बोन का जो आर्टिकुलर सरफेस है उस पर एक पतली सी लेयर होगी हाइलिन कार्टिलेज की, और बीच में फाइब्रोकार्टिलेज डिस्क होगा नहीं तो पैड होगा, जो कि दोनों बोन्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग का प्यूबिस बोन है। तो ये प्यूबिस बोन के जो आर्टिकुलर सरफेसेस है, यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज रहेगा और बीच में जो ये वाइट कलर का ये फाइब्रो कार्टिलेज है। तो ऐसे बन करके बोन कार्टिलेज बोन इंटरफेरेंस बनाते हैं। अब फंक्शन पर देखते हैं। फंक्शन इसका क्या होता है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विथ लिमिटेड मूवमेंट। इसमें मूवमेंट होगा लेकिन बहुत कम, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगा। इसका भी काम सेम है कि ये शॉक को अब्जॉर्ब करता है और जितने भी फोर्सेस पड़ते हैं उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा ना, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्रल बॉडीज अलाउइंग स्लाइट मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम लोग का जो रीढ़ का हड्डी होता है उसके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट जिसको कहते हैं, उसमें ये पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स। तो ये क्या होता है ना, ये जो आप यहाँ देख सकते हैं दो जॉइंट्स हैं। दो जॉइंट्स का जो लाइनिंग है ये तो हाइलिन कार्टिलेज से बना है, लेकिन बीच का जो है वाइट वो फाइब्रो कार्टिलेज से बना है, और इससे बनता है हम लोग का सिम्फाइसिस जॉइंट। और ये हम लोग का फ्लेक्सिबल में बहुत हेल्प करता है और इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है। स्पाइन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, हम लोग का रीढ़ में बहुत कम मूवमेंट होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा क्या है ना, द जॉइंट बिटवीन मैनुब्रियम एंड स्टर्नल बॉडी इन द चेस्ट। हम लोग का जो चेस्ट में जो मैनुब्रियम और स्टर्नल बॉडी है वो दोनों जिससे कनेक्ट हो वो भी हम लोग का सिम्फाइसिस जॉइंट से कनेक्टेड रहते हैं। जहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज उसका पतला लेयर रहेगा, बीच में फाइब्रो कार्टिलेज रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल है कि सिम्फाइसिस प्यूबिस इन द पेल्विक रीजन। जो हम लोग का पेल्विक रीजन है, जो हम लोग का पेल्विक बोन है, उसका जो प्यूबिस पार्ट है, पेल्विक बोन का जो प्यूबिक पार्ट है, वो दोनों भी किससे जुड़े हैं ना, सिम्फाइसिस जॉइंट से ही जुड़े हैं। और ये हम लोग का काम आता है जब डिलीवरी के टाइम में, जब चाइल्ड बर्थ होता है, तब वो इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि वो ईजी हो जाता है चाइल्ड बर्थ देने में। और हम लोग जब मूवमेंट करते हैं जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये प्यूबिस बोन है दोनों, ये दोनों प्यूबिस बोन है। ये जो प्यूबिस बोन है यहाँ पर जो बीच का है ये हाइलिन कार्टिलेज से बना है आर्टिकुलर, और ये बीच का फाइब्रो कार्टिलेज से। तो फाइब्रो कार्टिलेजिनियस डिस्क ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो प्यूबिक बोन दोनों को सिम्फाइसिस जॉइंट्स जोड़े रखता है और हमारे
हेल्प करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग में काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और कुछ लिमिटेड मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है सिनकॉन्ड्रोसिस। तो सिनकॉन्ड्रोसिस जॉइंट को प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी कहा जाता है। प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिनकॉन्ड्रोसिस जो है वो ज़्यादातर ऑसिफाइंग सेंटर्स ऑफ बोन में पाया जाता है। तो ऑसिफाइंग सेंटर्स क्या होता है ना, जब हम लोग का बोन ग्रोथ स्टेज में रहता है तो वहाँ पर कुछ सेंटर्स होते हैं जहाँ पर वो ग्रोथ रहता है, तो वहीं पर ये सब पाया जाता है। तो सिनकॉन्ड्रोसिस यूज हाइलिन कार्टिलेज टू कनेक्ट टू ऑसिफाइंग सेंटर्स। तो यहाँ पर सिर्फ हाइलिन कार्टिलेज यूज़ होता है, यहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेज यूज़ नहीं होता है। और ये हम लोग का ऑसिफाइंग बोन्स में पाया जाता है जब बोन्स ग्रोथ स्टेज में रहता है, यानी कि बच्चों में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका फंक्शन क्या है? न परमिट बोन ग्रोथ इन ग्रोइंग इंडिविजुअल। जैसे कि मैं बोली कि ये बोन ग्रोथ में ज़्यादा हेल्प करता है हमारे ग्रो इंडिविजुअल में, जैसे कि बच्चों में। और ये ज़्यादातर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू मोबिलिटी। तो इसमें ज़्यादातर स्टेबिलिटी होगा, मोबिलिटी बहुत कम होता है। तो इसका एग्जांपल्स देखते हैं। इसका एग्जांपल्स क्या होता है ना, ये फाउंड इन द स्कल एंड अदर एरिया वेयर बोन्स आर स्टिल ग्रोइंग सच एज एपिफाइसल प्लेट्स इन लॉन्ग बोन। तो ये स्कल में, जैसे कि हम लोग का ब्रेन का जो कवरिंग, जो स्कल जैसे कि खोपड़ी, वहाँ पाया जाता है। आप बच्चों में देखे होंगे जो नवजात बच्चे होते हैं, उनका बीच का सर आप वहाँ पर फील किए होंगे कि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में रहता है। तो वहाँ पर वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो एरिया मतलब बहुत ही सॉलिड बोनी कवरिंग हो जाती है, वहाँ पर पाया जाता है स्कल में। और दूसरा कहाँ ना, हम लोग का लॉन्ग बोन्स मतलब जैसे कि हम लोग का फीमर बोन हो गया, ह्यूमरस बोन हो गया, जैसे कि हम लोग का पैर का जो हड्डी वगैरह होता है वहाँ पर पाया जाता है। वहाँ पर एपिफाइसल प्लेट्स होता है, मतलब हम लोग का जो लॉन्ग बोन के जो ऊपरी हिस्से पर होता है वहाँ पर एपिफाइसल प्लेट्स होते हैं, उसमें ये पाया जाता है, क्योंकि हम लोग का वो सारे बोन्स भी ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। और जैसे कि मैं बोली कि जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ता रहता है, सिनकॉन्ड्रोसिस एक सॉलिड बोनी में कन्वर्ट हो जाता है और उसको कहते हैं सिनोस्टोसिस। जब ग्रोइंग स्टेज ख़त्म होकर जब वो पूरा ही कंप्लीट बोन में फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको सिनोस्टोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस का कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि फर्स्ट में बोली आपको एपिफाइसल प्लेट्स, ये है हम लोग को लॉन्ग बोन ऑफ ह्यूमरस, जहाँ पर टेम्परेरी हाइलिन कार्टिलेज जॉइंट रहता है, ये हम लोग का हेल्प करता है ग्रोथ में। दूसरा एग्जाम्पल है कि हम लोग का जो रीब होता है, तो पहला 7 रीब वो स्टर्नम से जो जुड़ा रहता है वो सिनकॉन्ड्रोसिस जॉइंट की वजह से जुड़ा रहता है, उसको सिनकॉन्ड्रोसिस जॉइंट ही जोड़ के रखता है। तो ये हम लोग का स्टर्नम हो गया और ये हो गया हम लोग का रीब। तो पहला 7 रीब जो है वो स्टर्नम से जुड़े रहते हैं, किसके वजह से ना, सिनकॉन्ड्रोसिस जॉइंट की वजह से। मतलब वहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जॉइंट बिटवीन फर्स्ट रीब एंड स्टर्नम, और ये इमोबाइल होता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये था कार्टिलेजिनियस जॉइंट, उसका डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।